विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल का पारंपरिक भाषण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती है, बल्कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होती है। अब हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपालों द्वारा इसी दौरान वॉकआउट कर दिया गया। अब वॉकआउट यानी कि इनॉग्रेल जो सेशन होता है, यानी कि जो सत्र की शुरुआत होती है, वहां पर पूरा भाषण नहीं बल्कि कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर भाषण दिया जाना और बीच कार्यवाही में ही सदन से बाहर जाना वॉकआउट कहलाता है। तो दरअसल अब इस मामले को लेकर विभिन्न सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह संवैधानिक परंपरा का निर्वहन है या फेडरल बैलेंस यानी कि संघीय संतुलन के एक तरह से क्षरण के रूप में भी इसको कहा जा रहा है। ये कहां पर घटना हुई, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह घटना हुई है केरल, तमिलनाडु और साथ साथ कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा। कर्नाटक के राज्यपाल का यह कहना है कि अब वो इसके लिए जुडिशियल डिक्लेरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और ये कहेंगे कि इसमें कानूनी स्पष्टता की डिमांड उनके द्वारा की जा रही है। अब इस बात को लेकर यह मामला थोड़ा सा सुर्खियों में है, तो आइए जानते हैं कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और इस तरह के डिस्प्यूट्स में पूर्व में जो इस तरह के डिस्प्यूट्स रहे हैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय प्रमुख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए मामले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी मामले के इर्द गिर्द हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो दरअसल इसके संवैधानिक प्रावधानों के विषय में अगर बात करें तो संविधान में आर्टिकल 166(1) के तहत जब प्रथम सत्र की शुरुआत होती है तो वहां पर एक अनिवार्य संबोधन होता है। अगर विधानसभा है तो वहां विधानसभा में, और विधानसभा विधान परिषद जहां पर दोनों है तो वहां पे एक अनिवार्य संबोधन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि शैल एड्रेस लिखा गया है इस आर्टिकल 176(1) में। यानी कि ये जो संबोधन होता है, जो भाषण होता है, ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब ये जो भाषण होता है बेसिकली निर्वाचित राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी नीतियों यानी कि उसकी पॉलिसीज और उसके कार्यक्रम को दर्शाता है। यानी कि ये व्यक्तिगत विचार नहीं होते हैं राज्यपाल के, बल्कि ये जो हम कह सकते हैं राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसके जो भी उसकी पॉलिसी होगी, उसकी नीतियां होंगी, उसको दर्शाने का ये काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हम कह सकते हैं कि हर साल की ये परंपरा है, भाषण देना अनिवार्य है। ये आर्टिकल 176(1) में इसका प्रोविजन किया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 पर आपको नजर डालना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 163 क्या करता है कि जो एड एंड एडवाइस यानी कि ये मंत्रिपरिषद जो होगी मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में होती है वो क्या करेगी, सलाह देगी। अब उस सलाह को मानना सामान्यतः क्या होता है, राज्यपाल के लिए अनिवार्य होता है। कुछ सीमित मामलों में अनिवार्य नहीं है, वो अपनी विवेकाधीन जो शक्तियां होती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वो मानना अनिवार्य होता है। अब संविधान कुछ मामलों में विवेक की अनुमति जरूर देता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये भाषण जो अधूरा छोड़ना या कुछ अनुच्छेदों का छोड़ देना, क्या ये उस विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है? अगर आता होता तब तो कोई विवाद ही नहीं होता, लेकिन भाषण अधूरा जो छोड़ना होता है वो संवैधानिक अनुचितता के अंतर्गत आता है, वो विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से इस मामले को लेकर इस विवाद का जन्म होता है। अब देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी यह कहा था कि स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल की नहीं है। यानी कि राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राजनीतिक अभिनेता नहीं है। तो ये बात संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी कही थी। अब राज्यपाल की जहां तक बात है तो वो ना तो किसी दल से उसका संबंध होता है, ना तो किसी विचारधारा से उसका संबंध होता है, राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व वो करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर वो काम करता है, राजनीतिक अभिनेता के तौर पर काम नहीं करता है। ऐसे में उससे क्या अपेक्षा होती है कि वो तटस्थ रहे, तटस्थ होने के साथ साथ संवैधानिक जो मर्यादाएं होती हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का वो अनुपालन करे, और साथ साथ निर्वाचित सरकार के कार्यों में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करना राज्यपाल का काम नहीं है। अब इसको लेकर तमाम निर्णय भी दिए गए हैं, उन निर्णयों पर भी नजर डालेंगे। काफी महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन उसी तरह महत्वपूर्ण है आपके लिए हमारी ये सूचना। हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। अब इसके माध्यम से आपकी GS की जो तैयारी है वो लाइव ऑनलाइन माध्यम से ये कोर्स आपको उपलब्ध होता है। आपकी GS की संपूर्ण तैयारी होने वाली है, वो भी काफी पॉकेट फ्रेंडली। लेकिन अभी बताने का ये प्रयोजन है कि इस समय इस पर जो इसकी कीमत है वो 31,500 हो चुकी है, लेकिन अभी मौजूदा समय में इस पर छूट मिल रही है। और इस छूट के तहत ये आपको जो छूट है वो कितनी मिल रही है, तो ये छूट मिल रही है 30% की। यानी कि अभी इसकी कीमत जो आपको होगी वो 22,050 की होगी, और 22,050 में भी अगर आप कूपन कोड लगाते हैं AMITABH अमिताभ, तो इसमें भी आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा।
यानी कि 22,050 में भी 10% की छूट मिल जाएगी कूपन कोड अमिताभ का इस्तेमाल करने पर। अब इस कोर्स को आपको क्यों लेना चाहिए, तो इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलती हैं आपको। 14 महीने में ही प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सामान्य अध्ययन का जो पूरा सिलेबस उसको कवर किया जाता है। साथ साथ कहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। 2 वर्षों के करंट अफेयर्स के क्लासेस का एक्सेस और प्रिंटेड मटेरियल भी आपको दिए जाते हैं। बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश माध्यम 4 और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ का इस्तेमाल करें। अब देखिए बात करते हैं इसके लिए कि आप इस छूट को कैसे पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जाके आपको फॉर्म भरना है। 87501 हमारा नंबर है जहां से इसके विषय में आप जान सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं न्यायिक व्याख्याओं की, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या न्यायिक व्याख्याएं दी हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहां पर देख रहे हैं शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब। ये मामला जो था शमशेर सिंह बनाम वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, इसमें यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल नीति की सार्वजनिक आलोचना जो करना है वो राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल कभी भी जो मंत्रिमंडल की पॉलिसी है उसकी सार्वजनिक तौर पर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, और ये अगर ऐसा करते हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉक्स पास कहा गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉक्स पास का मतलब होता है असंवैधानिक अपराध कहा गया। तो इस तरह से इस मामले में जो 1974 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें यह कहा गया। दूसरा है आपका नाबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 का मामला। इसमें क्या कहा गया, तो इसमें यह कहा गया कि सीमित इसमें इससे पूर्व का जो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामला था उसमें यह भी कहा गया कि सीमित विवेकाधिकार भी व्यक्तिगत नहीं है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दूर से उसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये बात उसमें भी कह दी गई, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में भी कही गई। इसी तरह से नवाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 का जो मामला है, यहां पर कहा गया अनुच्छेद 175(1) और अनुच्छेद 176(1) के तहत सदन को संबोधित करना एक कार्यकारी कार्य है, न कि विवेकाधीन ये अधिकार है। तो कार्यकारी कार्य का मतलब होता है कि वो आपको करना है। तो ये बात इसमें भी स्पष्ट की गई। अब तमिलनाडु राज्यपाल का जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इसमें कहा कि निर्वाचित सरकार के अधिकार को नकारने के लिए विवेकाधीन जो शक्तियां होती हैं उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर हर जगह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति का एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसमें भी यह कहा गया है कि राज्यपाल बेसिकली उसके नेचर को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि ये क्या होता है, तो गाइड होता है। यानी कि ये गाइड करने का काम कर सकता है, ये दार्शनिक होता है, फिलोसफर का काम कर सकता है, ये फ्रेंड के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन ये जो चुनी हुई सरकार होती है उसके विरोधी के तौर पर काम नहीं कर सकता है। तो ये बातें विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में स्पष्ट की गई हैं। फिलहाल अभी चलते हैं अगले, हम एक अच्छे न्यूज के साथ आपके सामने आते हैं, क्योंकि अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपब्लिक डे सेल, और इस सेल में आपको 27 जनवरी तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ISGS फाउंडेशन कोर्स हमारा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस लाइव ऑनलाइन, 50% की इस पर विशेष छूट है। 500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं, 3 वर्षों तक कोर्स की वैधता है, असीमित व्यू टाइम है, अनुभवी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन है। साथ साथ इस सुविधा का लाभ आप किस्त में भी उठा सकते हैं। पहली किस्त 30,000 की, दूसरी 15, तीसरी और चौथी 10-10 हजार की किस्त दे सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और साथ साथ अपनी सीट को सुनिश्चित करिए। कॉल कर सकते हैं आप 8750187501 पर। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए। वहीं से जाएंगे आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर, उसके बाद आप वहां से इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे। शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, इस मामले के अनुसार राज्यपाल का कैबिनेट नीति के खिलाफ सार्वजनिक रुख लेना किस श्रेणी में आता है? विकल्प ए संवैधानिक अधिकार, विकल्प बी संवैधानिक अनुशासन, विकल्प सी असंवैधानिक अपराध यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉक्स पास, या न्यायिक विवेक। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। हम दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, जहां पर इस कार्यक्रम के लिंक और PDF मिलेगी आपको। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में शामिल होइए, ताकि आपका प्रोत्साहन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा दे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।